नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग वमन दिखाते हैं। मैं पहले यहाँ पे कुछ लोगों को को होस्ट बना देता हूँ और एक मैडम का वमन हो रहा है। इनको क्या क्या व्याधि था ये हम लोग मैं अभी बताऊंगा। एक मिनट रुकिए, मुझे इसको पढ़ा करने दीजिए। हाँ, तो पहले दवाई क्या है वो देखते हैं, फिर मैं सारा चीज आप लोग को बताता हूँ। जो लोग भी बोलना चाहते हैं वो लोग बोल सकते हैं। पहले तो ये देखिए कि ये है यष्टि मधु का फांट, जिसको हम ज्येष्ठ मध या मुलेठी बोलते हैं, उसका फांट बनाया हुआ है। ये 10 लीटर के अंदाज से है। और ये मदन फल का क्वाथ है। तो ये मदन फल का क्वाथ, इसमें वज्जा सिंधव वगैरह डाला हुआ है। ये 4 लीटर है। टोटल 14 लीटर है। ये मैडम का वमन अभी हो रहा है। तो आपने कितना ग्लास पी लिया है? 6 गिलास पी लिया है। जितना पियेंगी, आकंठ प्राशन करने के बाद फिर ये मदन फल का क्वाथ पियेंगी तो इनको उल्टी होगा। मुझे कैसे समझेगा सर आप? मतलब पूरा गले तक आ जाएगा, उसके बाद जाएगा ही नहीं, मतलब इतना भर जाएगा। अभी आपको क्या क्या तकलीफ था बता दूं? हाँ, तो इनको क्या था कि पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स में इनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ही हाई था। फिर इनको निद्रा नहीं आती थी रात को। स्ट्रेस वगैरह, कुछ स्ट्रेस नहीं था लेकिन नींद नहीं आती थी। बात का प्रकोप ओवर थिंकिंग की वजह से। फिर इनका बीपी बहुत हाई हो रहा था। इनका शुगर लेवल बहुत हाई हो रहा था, HbA1c। फिर इनको कोलेस्ट्रॉल, थायराइड भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। और ज्वाइंट पेन वगैरह जो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं वो सब हो रहा था। तो इन्होंने मेरे पास आज से 15 साल पहले 2 बार वमन किया है। तो इतने साल तक कोई बीमारी उमारी कुछ नहीं हुआ। अभी ये इतना ज्यादा बढ़ गया तो इन्होंने एलोपैथी का दवाई सब लिया था। एल्ट्रॉक्सिन का जो रहता है ब्रांड नेम से, वो थायराइड का गोली ले रही थी, स्टैटिन ले रही थी, जो इसका कोलेस्ट्रॉल का दवाई रहता है एंटी कोलेस्ट्रेनेस, और बीपी का दवाई, शुगर का दवाई। लेकिन नींद नहीं आ रहा था, भूख नहीं लग रही थी, पेट साफ नहीं हो रहा था, मतलब मलावस्टम कॉन्स्टिपेशन वगैरह था। तो मैंने इनको 1 डेढ़ महीना पहले तो शोधन किया, मतलब मृदु विरेचन दिया, कुछ पेट साफ करने की दवाई दी, दीपन पाचन वगैरह कराया। और मैंने थायराइड वटी दी जिसमें वचा, पुनर्नवा, गुरुचि सत्व और जंगली प्याज की रस की भावना, वो दिया। तो इनका क्या क्या, और नस से दिया मैंने 101 आवर्ती का शीर बल्लाते हैं। तो उससे इनको नींद अच्छी आने लगी। नींद अच्छी आने लगी, हार्मोन्स बैलेंस हो गए। और मैंने इनको सिखा दिया कि आप नस से खुद भी कर सकते हैं, और एक टाइम मैं देता था, कभी कभी 2 टाइम देता था, वो 15-15 ml, वो पूरा ड्रॉपर भर के। तो इनको नींद अच्छी आने लगी। और दूसरा है कि पेट साफ होने लगा, अग्नि अच्छा हो गया, भूख लगने लगी। उसके लिए मैंने आम पाचक वटी
मांसपाचक, मेदोपाचक, कांचनार गुगुल, ये सब दिया। और बीपी भी अभी ठीक रह रहे, और शुगर भी अभी ठीक है, अभी चेक कराना है, HbA1c चेक कराना है। और बस अभी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा कम नहीं हुआ, तो हमने प्लान किया कि इनका वमन कराना है। तो वमन के लिए पहले दीपन पाचन करके, फिर 7 दिन स्नेहपान कराया, स्वेदन स्नेहन स्वेदन कराया, और फिर आज हम वमन करा रहे हैं। वमन कराने के बाद एकदम स्ट्रिक्टली संसर्जन क्रम करेंगे, पूरा लिक्विड डाइट पे रखेंगे, और उसके बाद हम लोग कोलेस्ट्रॉल का चेक करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल कितना रह रहा है। क्योंकि ऐसे MD और PhD की स्टडीज में पाया गया है कि वमन के बाद अगर संसर्जन क्रम पाला जाता है 7 दिन, तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है, तो हार्ट का ब्लॉकेज वगैरह आगे नहीं होगा, और अग्नि अच्छा हो जाएगा, यकृत का कार्य अच्छा हो जाएगा। ये सोच के मैंने अभी वमन प्लान किया है। आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। हाँ, बीच बीच में ये थोड़ा थोड़ा लीजिए। इसमें ही डालो। उसका टेस्ट थोड़ा बेकार है। तो मतलब इसके साथ। हाँ, इसके साथ, हाँ। आज का मैं अलग अलग तरह से मदन फल का यूज करता हूँ। पहले मैं मदन फल का चाटन देता था मधु के साथ, अभी मैं क्वाथ बना के दे रहा हूँ। और इसका मैं पूरा डेटा रखता हूँ कि मैं मदन फल का क्वाथ से वमन कराता हूँ तो क्या होता है, फांट बना के देता हूँ तो क्या होता है। अभी मैं क्वाथ वाला कर रहा हूँ। गर्म है। हाँ। आपने कितना घी पी लिया टोटल? पूरा है। 1 किलो तक इन्होंने घृत पान कर लिया है। तो आपको ऐसा हुआ कि मतलब पॉटी में घी निकल रहा था? आज लूज मोशंस हुए, और आपको ऐसे उल्टी जैसा मन हो रहा है, उत्क्लेश? हाँ। हाँ, जी मिचला रहे हैं इनको, मतलब उत्क्लेश का अवस्था हो गया है। मतलब परफेक्ट जो ग्रंथों में बताया कि ऐसे वमन के पहले वमनहार पेशेंट होते हैं जिनको उत्क्लेश हो जाता है, वो अवस्था आ गई है। अब ये पियेंगी, पीने के बाद 45 मिनट्स के अंदर ये पहले भी जोर से वमन का वेग शुरू होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती है कि वमन का वेग, और वमन का वेग आएगा तो पसीना आना शुरू होता है, मुंह में लार आता है, सलाइवेशन होता है, और जोर से वमन होता है। वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। कल एक बच्चा भी करेगा, वो 8:30 बजे उसका कराऊंगा। उसको ब्रोंकियल अस्थमा था, तो बच्चे का वमन कुछ अलग होता है। सर इन्होंने घृतपान कौन सा कराया है सर? इन्होंने सादा घी ही पिया, अच्छे क्योंकि स्नेह है। कड़वा घी लोग नहीं पी पाते हैं। सादा घी जो है वो कैसे पिया, अभी ये पी के बताएंगे कि इन्होंने कैसे, किस तरह से प्रविचारणा करके कैसे घी पिया, ये बताएंगे। अभी इनका पीने में मन है, और ये मेरे पुरानी पेशेंट थी, इनके मालूम है वमन। वमन करने से, जब इन्होंने 15 साल पहले वमन किया था, तो इनका उत्क्लेश, बस गिरिएगा मत, वो चेयर को देखिए। इन्होंने जब किया था तो इनका वेट अचानक कम हो गया था। और एक बात और है कि 15 साल पहले जैसे ये, हाँ जाइए, 15 साल पहले जैसी दिखती थी वैसे आज भी दिखती है। वो मतलब मेंटेन रखा है। दोष इम्बैलेंस हुए, सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि रात्रि जागरण होता है, स्ट्रेस रहता है, कुछ ना कुछ लाइफ में रहता है, बस वो हुआ। लेकिन इनका वेट मेंटेन है, जैसे पहले 15 साल पहले दिखती थी वो आज भी वैसे ही दिखती है। अभी वो घी पिया है ना, तो इनको विरेचन का वेग आ रहा है, और ये मदन फल का पिया है, इसलिए अभी आएंगे 2 मिनट में। जिन लोगों को मेरे पास सीखना है वमन, अभी ये तो हम वीडियो से दिखा रहे हैं, जिसको देखना है तो वो मेरे पास आके देख सकता है। मेरे पास सारे पंचकर्म होते हैं, शिरोधारा और बस्ती बनाते हैं, अलग अलग माधुतलिक बस्ती, और युक्तरत बस्ती, आस्थापन बस्ती, यापन बस्ती, सब बस्ती भी मैं देता हूँ। जिनको भी सीखना है वो सीख सकते हैं। मैं पूरा दिन यही काम करता हूँ, सुबह और शाम पढ़ाता हूँ, बाकी टाइम पेशेंट देखता हूँ। और आप लोग देखिएगा, इनको व्यापत नहीं होगा, क्योंकि वो मेडिसिन इस तरह से डिजाइन किया है, घृतपान कराया है,
और ये मेरे जो पेशेंट है इन्होंने पहले वमन किया है, तो ये अच्छे से करेंगी। न्यू पेशेंट जो भी रहते हैं उनको भी अच्छे से समझाया जाता है। मेरा 30,000 से ज्यादा का एक्सपीरियंस है वमन का, तो 23 साल के एक्सपीरियंस है। नेहा मैडम आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। और मैं ना इनके रिपोर्ट्स भी भेजूंगा आप लोगों को कि बिफोर ट्रीटमेंट इनका कोलेस्ट्रॉल कितना था, थायराइड कितना था, और फिर शमन से क्या हुआ डेट अनुसार, और फिर वमन के बाद कितना कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। क्योंकि ये समस्या आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, लिपिड प्रोफाइल में सब इम्बैलेंस रहता है, फिर अचानक अभी इनकी एक फ्रेंड है, उनको कोलेस्ट्रॉल बहुत दिन से हाई था और वो स्टैटिन दवाइयां खा रही थी, तभी अचानक उनको हार्ट में पेन होना शुरू हुआ। और फिर डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि आपको तो एंजियोग्राफी करके प्लास्टिक करना पड़ेगा, अटैक आया था उनको। तो उनका वो किया, और वो करने के बाद ही उनको फिर हैवी ब्लीडिंग होने लगा, तो यूट्रस भी निकल दिया, हिस्टेक्टोमी भी कर दिया। ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो एलोपैथी के दवाइयों से कभी भी कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं होता है। आयुर्वेद से शोधन होना ये सबसे अच्छी प्रक्रिया है कि शरीर शुद्ध हो गया, फिर होगा ही नहीं। साल में एक बार वमन करना चाहिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। साल में एक बार वमन करना चाहिए, फिर विरेचन एक बार करना चाहिए, और बस्ती तो वर्षा ऋतु में करना ही चाहिए सभी को। अभी बस वो आ रही है, और फिर देखिए उनको कितना अच्छे से वमन होगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, बताइए सर। हाँ सर, इसमें दुग्धपान हो गया इनका पहले ही, 7 दिन पहले जैसे इन्होंने आकंड दुग्धपान जैसे हम लोग कर। अच्छा, हाँ नहीं नहीं दूध सर, पान। जैसे भूमन के। हाँ दुग्धपान। अच्छा, आपने दूध पिया क्या आज सुबह? हाँ, कितना? एक गिलास दूध पिया। ये 1 गिलास दूध पी के आई है सुबह। अच्छा। जी हाँ। सर, हम लोग कैसे जैसे आकंड दुग्धपान करा के फिर वो वमन का औषध दे के फिर एक मुहूर्त रुक के फिर ऐसे ये करते हैं। अच्छा, आप वैसे करा, तो वो मतलब। भी मैंने कराया है दूध से ना। मैंने यहाँ जी यष्टि मधु से किया है। वमनोपक द्रव्य इक्षुरस भी हो सकता है, दूध भी हो जी सकता है, और बहुत जी सारे वमनोपक द्रव्य हैं, वो भी हो सकता है। मैं जी। अलग अलग मेथड से कराता हूँ, उसका डेटा रखता हूँ। पहले मैं गन्ने का अच्छा। रस और दूध से ही कराता था। जी। मैंने एक बार शरबत से किया है सर के साथ। किससे? शरबत पिया शरबत पिला के। हाँ, एक बार मैं ऐसे कर रहा था कि सबको रूह अफ़ज़ा या ऑरेंज जूस पिला के फिर वमन, उसमें यष्टि मधु डाल के, क्योंकि लोग यष्टि मधु पीते नहीं थे उस टाइम, अजीब लगता है। तो शरबत, वो रसना लाके या रूह अफ़ज़ा डाल के मैं ऐसे करा। बहुत मजा आता है वमन करने में। हाँ, शरबत से पीते जाते हैं। और डॉक्टर राजिंदर सिंह जी, सरदार जी, आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, मैं देख रहा हूँ लाइव। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई शंका होगी या कोई प्रश्न उठेगा मन में तो आपसे बात कर लेंगे। हाँ, आप सर इधर आ जाइए, मैं आपको वमन दिखा दूंगा कैसे करवाते हाँ हैं। सर, मेरा दिली इच्छा है, मैं आऊंगा। आपके छत्रछाया में मेरा रहने को दिल करता है। ये मेन दवाई है, मदन फल पिपली का चूर्ण। पिपली मतलब बीज, मदन फल के बीज का चूर्ण, पिपली का चूर्ण, उसका क्वाथ बनाया। हाँ। और देखिए इन्होंने पिया और जोर से निकल गया।
एक समय मैं एक साथ 25 लोग 50 लोग को एक साथ कराता था। एक बार तो मैंने 100 लोगों को कराया था वमन, एक साथ 100 लोग। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत। मेन बात है, पेशेंट हमारे अच्छे रहते हैं तो वो पूरा सपोर्ट करते हैं। इनको देखिए आराम से सुखपूर्वक वमन हो रहा है, पी रही है वो निकल रहा है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, कुछ नहीं। और आप लोग देखिएगा इनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा ना, तो फिर तो इनको 10 साल 15 साल कोई बीमारी नहीं होगी। थैंक यू सर। वही एलोपैथी के दवाई खाते रहो, उसके बाद भी हार्ट में ब्लॉक होता है तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी के बाद खून पतला करने की इकोस्प्रिन, बीपी की गोली, ये गोली वो गोली, फिर उसके साइड इफेक्ट, ये सब होता है। हम लोग तो पेशेंट को ठीक करते हैं, फिर हम बोलते हैं आप अपना लाइफ जिए खुशी खुशी। सर हृदय रोग में वमन का निषेध है ना? तो हृदय रोग का है इनको, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है ना। नहीं नहीं सर, वैसे नहीं, मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ। वैसे हृदय रोग में वमन का निषेध है ना? वो कैसे है कि उन्होंने बोला है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो युक्ति पूर्वक वमन करा सकते हैं, अल्प बुद्धि वाले या नए लोगों के लिए अर्हता बताया है, अनाहरता बताया है, ठीक है किसको ठीक है कराना सर। चाहिए। सर इनकी एज कितनी है मैडम की? आपकी एज कितनी है मैडम? 57। 50? लगता नहीं है ना। हाँ सर, बहुत बहुत अच्छा मेंटेन किया है इन्होंने। हाँ। ये और सब सर की कृपा है। इन्होंने 15 साल पहले वमन किया था, फिर मेंटेन किया है। इनकी बहू है, बेटा, बेटा मर्चेंट नेवी में है। दो बेटे हैं, एक सिंगापुर में है और एक बाहर है। और मेरे सब पेशेंट बहुत ही अच्छे आते हैं, सब मेंटेन रखते हैं। अब 15 साल में तो कोई गाड़ी भी सर्विसिंग करना पड़ता है ना, तो वैसे ही शरीर है तो बीमार पड़ेंगे, तो इसीलिए 15 साल के बाद ही है मैं। घिस घिसावट पड़ती है सर, डेफ्रिजिएशन जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश वाले। हाँ। पुर्जे कल पुर्जे घस जाते हैं, उनकी सर्विसिंग, रिपेयरिंग करनी पड़ती है। हाँ। और ये फर्स्ट प्रेफरेंस से आयुर्वेद ही करते हैं, जब इमरजेंसी होता है तो एलोपैथी करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। सारियापैथी है, सत्कार योग है, सब सबका अपना अपना रोल है। हाँ। अब ये ग्लास पी के और आप थोड़ा सबको बताइए कि आपने घी किस फॉर्म में लिया, कैसे लिया, क्योंकि ये सब वैद्य लोग, एक सरदार जी आप कहाँ से जुड़े हैं? कपूरथला? मैं लुधियाना से हूँ सर, पंजाब से। हाँ, लुधियाना से। और नेहा मैडम आप कहाँ से जुड़ी हैं? सर मैं हरिद्वार उत्तराखंड। उत्तराखंड। और डॉक्टर त्रिपाठी जी आप कहाँ से जुड़े हैं? बताइए, शर्माइए मत। डॉक्टर राम कुमार जी। हाँ, त्रिपाठी सर आप कहाँ से जुड़े हैं? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। और डॉक्टर राम कुमार जी आप कहाँ से जुड़े हैं? राजकुमार जी आप कहाँ से जुड़े हैं, बताइए। दिल्ली से सर। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली न्यू से दिल्ली। जुड़े हैं, अच्छा। और डॉक्टर राजकुमार जी आप कहाँ से जुड़े हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। और विश्वेश सक्सेना जी आप कहाँ से जुड़े हैं? दिल्ली से, हरिद्वार से। हरिद्वार से। हाँ, देखिए पूरे इंडिया के लोग देख रहे हैं और भी बाद में देखते हैं। आपने घी किस तरह से खाया था, ये बताइए। मैं तो एक पराठा बनाती थी, उसमें जितना ज्यादा घी डाल सकती उतना डालती थी, और फिर उसको पूरा चूर के और उसमें फिर आधा कटोरी घी डालती थी, और थोड़ा दाल के साथ फिर खा लेती थी। और लास्ट में 2 दिन में फिर भी बचा मेरा घी, तो थोड़ा गर्म करके मैंने डायरेक्ट पी लिया। जी। और मतलब पूरा 1 किलो। 1 kg मैंने ऐसे खत्म हाँ, किया। स्नेह पान कर लिया। हम्म। और ये सर एक मैं बार। हाँ सर, बताइए। अक्सर मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ। जो बड़ा बर्तन है उसमें ये दो चीज यष्टि मिक्स मधु का करके। पांट है। दस हाँ लीटर जस्टिस। मैंने पानी लिया, उसको पानी को गर्म किया, यष्टि मधु का चूर्ण डाला और मिक्स कर दिया। ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, हल्का गर्म है। यष्टि मधु का कशोद है। पानी। और ये मदन फल का स्वाद है, मदन फल, सेंधा और वचा, ये डालोगे। मदन फल पिपली का चूर्ण है। ठीक है तो सर। जैसे ही ये पियेंगी ना, मेन ये भगोने वाला पियेंगी, वैसे ही उल्टी जोर से आता है।
नहीं, इनको तो बड़े आराम से तुरंत आ रहा है, बहुत बढ़िया है। हाँ। और जो पेशेंट और है इन वो बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब उनको भी इस उसमें कोई परेशानी नहीं किसी किस्म की। हाँ, एक बात मुझे और याद आया। इनको एक बार डॉक्टर ने कहा था कि इनके घुटने घिस गए हैं, हाँ तो जी। इनको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, जैसे अटल हम्म, बिहारी वाजपेयी जी का कराया था। तो बिल्कुल सर। मैंने इनको बस्ती का कोर्स किया था, 1 महीने का। हम्म, तो हम्म, इतना अच्छी हो गई कि ये वैष्णो देवी और लेह लद्दाख सब चल के गई, इतना अच्छी हो क्या गई। बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और और घुटने का दर्द अभी कुछ नहीं है। ये 2 व्हीलर चलाती है, 4 व्हीलर चलाती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। क्या बात। और हाँ। ऐसे भी है जैडी, और इन्होंने देखो मतलब अपना इजाजत दे दिया लाइव करने का, इससे लोगों का और हाँ, विश्वास बढ़ेगा जैडी। पुण्य मिलेगा इनको, क्योंकि इतने हाँ लोग सीख रहे हैं। है। यदि ये मतलब उसमें हिस्सा है, जैसे हम तीर्थ करते हैं, जो हमको हाँ। लेके जाता है चाहे ड्राइवर है, उसका भी हो जाता है साथ में। हाँ, अभी ये देखिए, 1 2 3 बार उल्टी हुआ, एक विरेचन हुआ। अब ये पी रही है, इनको जोर से आएगा प्रेशर, लास्ट में पित्तांतिकी हो जाएगा तो छोड़ देंगे। फिर संसर्जन क्रम करने के बाद इनको मैं लाइव लेके आऊंगा। कोलेस्ट्रॉल कितना कम हुआ ये बताएंगे, और इनको क्या फील हो रहा है सब बताएंगे। एक चीज मुझे बताना था कि इनको रात को नींद ही नहीं आती थी, तो पूरा ब्रेन में से रुक्षता बढ़ गई थी, और कुछ ना कुछ विचार चलते रहते थे रात भर। तो जब मैंने नस से दिया इनको, तो नस से नींद अच्छी आती है, अभी पूरा रिलैक्स हो गया। कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और भूख लगती है अच्छे से। और इन्होंने खुद ही कहा कि मैं वमन करूंगी अब। जो भी आपके पास पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स, इरेगुलर मेंसेस, जो भी पेशेंट आते हैं, ये देखिए देखिए कितना अच्छे से हो रहा है। ये मैंने वमन के लिए ऐसा बना के रखा है, ये देखिए अपने आप हो रहा है। सर स्नेहा पान के टाइम से डाइट क्या क्या फॉलो की, जैसे इन्होंने बोला कि पराठा लिया, उसके अलावा बाकी दिन में कैसे फॉलो किया हाँ, है? आपने और क्या किया मैम? ऐसे भी ये पत्ते पालती हैं, मिर्ची मसाला ये सब नहीं खाती हैं। आपने और क्या खाया पराठे के अलावा? हलवा, शीरा, उपमा? हाँ, हाँ, उपमा भी खाया है, हाँ। और चावल के साथ भी खाया है, हाँ। और रोटी के साथ। हाँ, ये 15 साल पहले जैसे दिखती थी ना, सेम अभी भी वैसी ही दिखती है, कुछ भी चेंज नहीं। बहुत ही इंटेलिजेंट है, इन्होंने एमएससी पढ़ाई किया हुआ है फिजिक्स से। अभी ये 100 साल की भी हो जाएंगी ना, तो ऐसे ही दिखेंगी। कल वो वमन जो बच्चे का होगा ना, वो बच्चे को आप देखेगा, 9 साल का बच्चा है, उसने भी 1 किलो घी खा लिया, वो खुद बताएगा कल। और मैंने इनको बोला है जितना आपको पिया जाए आप पीजिए, लास्ट में पित्त का होगा, नहीं तो विरेचन हो जाएगा। ऐसे जबरदस्त नहीं कि पूरा 14 लीटर पीना ही है, मिनिमम 2 लीटर पीना चाहिए, 2 से 14 के बीच में। अगर ये पूरा पी लेंगी तो अच्छी बात है, जितना इनका बल है, शक्ति है, उतना ये पिएंगी।
कितना खत्म हुआ? तभी आधा खत्म हो गया, उतना तो खत्म हो गया। पी रही है, अच्छा पी रही है, अच्छा कर रही है। हमने 8:30 बजे शुरू किया था, आधा घंटा हुआ है अभी तक। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट या 1 घंटा लगता है लोगों को वमन। मेरे पास मिनिमम एक तो 25 मिनट्स में हो गया था पूरा पूरा पी के। और मैक्सिमम 6 घंटा लगाया था एक पेशेंट ने। 6 घंटा रो भी रही थी, कर भी रही थी, फिर रो रही थी। 6 घंटा। एक और चीज मुझे बताना है कि जिनका HbA1c बढ़ा हुआ रहता है, ग्लाइसरेटेड हेमोग्लोबिन मतलब शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, और वो एलोपैथी के मेटफॉर्मिन ग्लिमिप्रेड या इंसुलिन से कम नहीं होता है, वो पेशेंट को, जो बलवान पेशेंट है, उनको हमें ये वमन जरूर कराना चाहिए। चरक संहिता में क्या बोला है? स्थूल प्रमेही, बलवान प्रमेही, कृश प्रमेही, दुर्बल प्रमेही। तो वो 4 तरह के रहते पेशेंट। जो बलवान है उनको वमन कराना चाहिए। देखिए इनको अच्छे से वमन हो रहा है। सर मैं कृष पर में ही हूँ। मैं तो दुबला पतला हूँ, अंडरवेट हूँ। हाँ, इनको क्वेश्चन आराम से दिए। कृष प्रमेही हैं लेकिन बलवान हैं, तो आप हाँ वमन कर बिल्कुल सकते हैं। सर, मेरे टेस्ट उस्ट करवाए थे पहले उन्होंने, हार्ट के सब कुछ ठीक था मेरा। मैं उस टाइम मेरा HV जरा 3 महीने की एवरेज वाला काफी नीचे आ गया था, इसी से अच्छा। नीचे। हाँ जो अब तभी मैं अभी वो चलो कोई कमी रह गई, हो जाता है करीब। हाँ, और सर ये क्या होता है? शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। शरीर के एक एक सेल की साफ सफाई हो जाती है। सही है सर, सही है, बहुत बढ़िया। आप सर कभी मेरे पास ही आके वमन कर लीजिए, मैं आपका पूरा शरीर साफ सुथरा। मैं आऊंगा इससे सर, मैं आऊंगा आयु मेरा। बढ़ती है। आप हाँ। आयु बढ़ती है सर इससे। हाँ, और क्या है, अभी ये मैडम ठीक हो जाएंगी, फिर ये साल भर कुछ भी खाए पिए, आराम से एंजॉय करें लाइफ को। अब बीमार रहेंगी तो ये मत खाओ, ये मत खाओ, फिर दवाई खाओ, केमिकल खाओ सब, फिर टेस्ट कराओ, डॉक्टर के पास जाओ रोज हर महीने, वो सब से तो मुक्त हो जा रही है ना। अभी देखिए 2 बार विरेचन का वेग आ गया। वो स्नेहपान सम्यक हुआ है ना, इसीलिए क्या होता है कि कोष्ठ इनका मृदु है। पहले कॉन्स्टिपेशन था लेकिन मृदु कोष्ठ है, तो मृदु कोष्ठी लोगों को ये यष्टि मधु और मदन फल से नीचे से भी शोधन होते जाता है। और जब ये कल उठेंगी ना सो के, तो इनको लगेगा कि मुंह से लेके गुद भाग तक सारा साफ है पूरा, से ऐसे अच्छा फील होता है, सत्व गुण जागृत होता है, बहुत अच्छा फील होता सर एक बार बहुत पहले 20-25 साल पहले ना, यूनानी पद्धति से इलाज करते थे। हकीम था वो, मुसलमान थे। उन्होंने है। मेरा हाँ। विरेचन करवाया था जमाल गोटा देकर। तो अच्छा। उससे एकदम हल्का हो गया, जड़ी बहुत ज्यादा आए थे। और मेरे को ना कोई पानी की, कभी गर्मी का समय था, तो वो जी। बोले खट्टी लस्सी रखना, हमारे घर में था उस टाइम। जो जी। गुरुजी ने फिर बाद में जब गुरुजी से पढ़े तो वो बोलते हैं जो जबाल गोटे का दुष्प्रभाव है वो खट्टी लस्सी कम करती है। हाँ। जहाँ जहाँ नींबू नींबू पानी का जग भर के रखो, वो पीते जाना, जाते जाना। और मेरे हाँ। को फूल जैसा हो गया मैं, जड़ी अच्छा। हाँ जी, मेरा वो पर्सनल अनुभव है। तो बाद में हाँ। गुरुजी बोलते आप तो तकड़े थे, आप झेल गए। अगर कोई हाँ। कमजोर पेशेंट होता तो नाले हकीम भागा फिरता, नाले आप भागे फिरते। हाँ, वो जमाल गोटा तो बहुत तीक्ष्ण विरेचन होता है ना, उससे पेट दर्द गुरुजी वगैरह बोलते बहुत होता जबाल गोटा बदमाश है, वो अपनी भाषा में बोलते थे, बदमाश है। है। हाँ। हाँ, इच्छा विधि रस में डाला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी। अभी ये मदन फल जो है, ये ऐसा दवाई है कि जब तक पीते हैं तब तक ये वमन रहेगा। मदन फल का ये पीना बंद किया, वैसे ये बंद कर देगा अपने आप। ऐसे ऐसा नहीं है कि पूरा दिन होते रहेगा, ऐसा नहीं होता। जमाल गोटा जो है वो
सच में बदमाश है। वो पूरा दिन लूज मोशन होते रहते हैं, होते रहते बहुत हुए थे सर, मेरे को 40-50 तो कब कब है मतलब, पर मेरे को उस टाइम तकड़ा था मैं, शरीर से कोई हैं। उसका हाँ दुष्प्रभाव नहीं हुआ मेरे को। और मैं हाँ हल्का हो गया, फूल जैसा, मेरा पेट भी अंदर चला गया था। वही साथ में गंदगी कचरा निकल गया। हाँ एक बार वो एक और है मेरा गुरु भाई, उसको हुआ तो उसको उल्टी भी आ गया साथ में। तो उसकी माता बोलती है कि गुरुमुख तुम्हारे अंदर इतनी गंदगी पड़ी थी। हाँ हाँ। जी। आपको अभी लूज मोशन हुआ तो उसमें क्या निकला? घी जैसा निकल रहा है इनको, पूरा शुद्धि हो रही है। और स्टूल भी था, पित्त भी था। हाँ नीचे, और यही जो पी रहे हैं ये भी साफ कर रहे हैं पूरा। रेत का कण होता है ना, सैंड का कण, उतना ऐसे कचरा निकलता है। आप लोगों ने कभी पोस्टमार्टम में देखा होगा, हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सालों साल लेयर्स ऐसे जमा रहते हैं मल का। तो अब ये पूरा साफ हो रहा है। जैसे ही साफ होगा, संसर्जन क्रिया करेंगी, वो कोलेस्ट्रॉल लिपिड वगैरह क्या होगा, सब पच जाएगा। धातु अग्नि सब पचा देगी। और फिर लीवर का काम अच्छा हो जाएगा। फिर इनको, क्योंकि हमने पूरा स्त्रोतोरोध जो है ब्लॉकेजेस वो क्लीन कर दिया। आपको पीना है तो पीजिए, नहीं पीना है तो बंद कर दीजिए। ठीक है। ये बोल रहे हैं कि बस हो गया। तो अंदाज से इन्होंने ये 2 लीटर पी लिया है, और यहाँ 5 लीटर पी लिया है, 7 लीटर पी लिया है। अब ये बस बोल रही है, और इनका पित्तांतिकी नहीं हुआ, लेकिन विरेचन में पित्त निकल गया होगा। तो मैं सेशन बंद करता हूँ। किसी को कुछ बात करनी है इनसे तो कर सकते हैं। प्रीति मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं पेशेंट से? या नेहा मैम, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं सेशन बंद करता हूँ। पाठक सर, बस इनका बाद में वो आफ्टर बिफोर वाला मतलब वो सबको रिपोर्ट, उससे हौसला बढ़ेगा भी, इतना फर्क पड़ गया वो देख लेगी ना सर। रिपोर्ट्स ना। हाँ, हाँ रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स हाँ जी, हाँ जी। हाँ। नेहा मैम, आपको कुछ पूछना है? प्रीति मैम, इनसे कुछ पूछना सर है? प्रणाम सर। हाँ जी बताइए। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि ये पेशेंट को हम घर में करने के लिए भी तो कह सकते हैं ना, अगर उसको प्रॉपर नहीं नहीं स्नेहन। नहीं नहीं नहीं, वो अगर व्यापक है तो वमन व्यापक सिद्धि अध्याय ये सब बताए, क्यों बताए? वो तो मैं करवा रहा हूँ इसलिए नहीं हो रहा है। घर पे दिया और बीपी शूटअप हो गया तो क्या करेंगे? आईसीयू में ले जाना पड़ेगा। हमारे जो कॉलेज भारतीय विद्यापीठ के जो एचओडी है वो वमन देने से डरते हैं। ऐसा घर पे कभी नहीं देना चाहिए, वमन कभी नहीं देना चाहिए। नहीं तो सर, सर इसके लिए एक तो फिर एक्सपर्ट ही चाहिए जैसे होंगे। ऑपरेशन वाला काम ही है ये। हाँ, ये और फिर क्या, आसानी से हो रहा है, लगता है आसानी से हो रहा है, बहुत बड़ा काम है सर। पहले आसानी से, मेरा एक्सपीरियंस की वजह से हो रहा है। आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। और मंत्रोच्चारण वगैरह करके करते हैं सब, जो हाँ अपने सर है जो जोशी हाँ। सर, तो सारा पूरा क्या है, है, जैसे एक सर्जरी है वैसा काम है। और क्या है, मेरे पास सारी दवाइयां हैं। अगर इनका बीपी बढ़ेगा तो मेरे पास दवाई है। घर में कहाँ दवाई है? चक्कर आ गया, नहीं, बेहोश हो एक गई। एक घर पे होने वाला काम ही नहीं है सर, ये पूरा सर जो जैसे लघु एक्सपर्ट है उसकी वमन देख देते रेख हैं में। ना सर। हाँ हाँ। सर जैसे बच्चों को जब कफ हो जाता है बहुत ज्यादा तो घर में ऐसे लघु वमन कराते हैं ना। वो आप कराती हैं, हम लोग नहीं कराते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है। और यहाँ पे मेडिको लीगल केसेस हो जाते हैं। तिलक आयुर्वेद कॉलेज है ना, उसके गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां पे एमडी लोगों ने गलत वमन दिया, उल्टी कराते कराते खून आ गया, और वो डॉक्टर पे केस हो गया, क्रिमिनल केस, मेडिकल निग्लिजेंस का केस हो जाता है। हम घर पे नहीं देते हैं, मतलब सर महाराष्ट्र में तो ऐसा कभी। बच्चे घर पे कई बार गलत खा लेते हैं, उनको उल्टी आने से ही राहत मिलता है, वो एक अलग बात है, प्रकृति अंदर रखना नहीं चाहती जो। लेकिन ये वमन प्रक्रिया घर पे नहीं हो सकती है, ये हॉस्पिटल में ही होगी। ठीक है सर। अच्छा तो सुनिए, अभी वो फिर से एक बार विरेचन के लिए गई हैं, अभी वो पियेंगी नहीं। और उनका पित्तांत की विरेचन से सब पित्त निकल गया है, कफ भी निकल गया है। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। आप लोग को जो भी शंका होगा वो आप शाम को पूछिएगा। और अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। और मैं रिपोर्ट्स इनके सारे बाद में भेजूंगा, बिफोर ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट क्या क्या फायदा हुआ। और फिर इनसे कभी बात भी करवाएंगे हम बाद में। ठीक है। तो अभी सभी लोग मुझे इजाजत दीजिए। ठीक आप है सर, लोग, प्रणाम, नमस्कार प्रणाम सभी को। सभी लोग को। हाँ, 40 मिनट का ये सेशन हुआ और इनका वमन खत्म हो गया है। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।